साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कांग्रेस इन दिनों लोगों को इतिहास की याद दिला रही है और इतिहास याद दिलाने के चक्कर में जो नेहरू का इतिहास है ना, वो भी कुरेद कुरेद कर लोगों को बता रही है, याद दिला रही है। और आपने देखा ही होगा कि चंद्रयान मिशन को लेकर कैसे सारा का सारा क्रेडिट नेहरू को दे दिया। आपने तो देखा ही ना, और मैंने भी आपको दिखाया। और उसके बाद जब सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग हुई तो उसमें भी जाकर इतिहास पर अटक गए, इतिहास पर जाकर सारे तथ्यों को पटक दिया। मगर इसी इतिहास को कुरेदने के चक्कर में कांग्रेस ऐसी फंसी दोस्तों कि नेहरू का काला इतिहास सामने आ गया, बाहर आ गया, जिसके बारे में शायद ही लोगों को पता हो। दरअसल हुआ क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस ने एक ट्वीट करते हुए लोगों से सवाल पूछा और आप देखिए, क्या आप जानते हैं नेहरू कितनी बार जेल गए थे? अब देखिए, ये खुद कांग्रेस कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं। अब इसका जवाब तो आप गूगल करके कोई भी जान सकता है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये मजेदार है। इसी को रीट्वीट करते हुए और जवाब देते हुए एक सज्जन ने, नाम है आलोक भट्ट और वेरीफाइड अकाउंट है, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक ऐतिहासिक दस्तावेज सामने रखकर ये बता दिया कि नेहरू जो जेल गए वो तो ठीक है, लेकिन जेल के भीतर कर क्या रहे थे। बहुत ही हैरान करने वाला पोस्ट और ट्वीट। और जानते हैं इसमें यह खुलासा होता है दोस्तों कि कैसे नेहरू देवदास गांधी के साथ मिलकर जेल के भीतर फ्रेंच वाइन बनाने की कला सीख रहे थे। जी हां, फ्रेंच वाइन बनाने की कला सीख रहे थे। बड़े ध्यान से सुनिए, अभी सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और उसको लेकर योजना बनाते थे कि जेल के बाहर जाएंगे तो करेंगे क्या। आप सोचिए, और ये कौन सा काल है, आप समझ गए ना, स्वतंत्रता संघर्ष का काल है। ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और आजादी की लड़ाई के चक्कर में ये जेल गए थे, जिस पर ये सवाल पूछा जा रहा है। अब इस लेख के बारे में मेरी भी दिलचस्पी जगी दोस्तों। तो ये लेख कौन है लेखिका, इसमें भी मेरा मन गया कि जरा इस पे तो रिसर्च करना पड़ेगा। जब इतिहास की बात हो रही है तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो लेख है ना, दीज मैन सरप्राइज्ड मी, ये है मार्गुराइट हिंगिस, इनका लेख है। बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें बड़ी कहानी छिपी है और इस पर नेहरू को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। 2 पन्ने का लेख है और सामने आ गया, तो अब इसके बारे में मेरी भी दिलचस्पी जगी, आपको भी जगेगी। जब मैं आपको बताऊंगा ना तब समझ में आएगा। ये जो कच्चा चिट्ठा मैं बोल रहा हूं ना, काला चिट्ठा, फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन इस काले चिट्ठे को मैं उजागर करूं उससे पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि लिखने वाला कौन है। कहीं कोई C ग्रेड 3rd ग्रेड का आदमी तो नहीं लिख दिया, ये भी तो जानना पड़ेगा। उसकी क्रेडेंशियल क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये बताना पहले जरूरी है। देखिए, मार्गुराइट हिंगिस कौन है? ये अमेरिका की वॉर टाइम पत्रकार है। जी हाँ, युद्ध में जाकर कवर करती हैं। और क्या क्या कवर किया ये भी आप समझ लीजिए। हिंगिस ने वर्ल्ड वार 2, कोरिया वॉर और वियतनाम युद्ध को कवर किया है। इतने बड़े बड़े युद्ध को, जिसका इतिहास आज भी लोगों को पढ़ाया जाता है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। 1951 में कोरिया युद्ध की रिपोर्टिंग करने के लिए हिंगिस को पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। कितना बड़ा सम्मान है। लेकिन यह भी काफी नहीं है, ये दुनिया की पहली महिला पत्रकार हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है। अब समझ में आ गया इनकी पर्सनालिटी। अब जाहिर है दोस्तों, जो दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी इनसे मिले। ये जब भी किन्हीं को कहती होंगी भैया इंटरव्यू लेना है, मिलना है, तो वो सब मिलने को तैयार हो जाते थे। तो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू लिया, दिग्गज राष्ट्राध्यक्षों से मिली, और उसके बाद जो लिखा वो बड़ा हैरान करने वाला है। अब मैं आपको लेख पर लेकर आता हूं। इस लेख का शीर्षक मैंने आपको बताया,
दीज मैन सरप्राइज्ड मी। और इसमें जो खुलासा किया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। अब एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो लेख है ना दोस्तों, ये छपा कहाँ है? दिस वीक मैगजीन, अमेरिका की पत्रिका है, 5 अक्टूबर 1952 को। और इसमें यह संस्मरण लिखा गया है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री, बड़े ध्यान से देखिए, मैंने डॉक्यूमेंट निकाला है, ईरान के प्रधानमंत्री, थाईलैंड के राजा, ईरान के शाह, रूस की सेना के मार्शल और अमेरिका की सेना के कमांडर के बारे में लिखा गया है। और लेख का शीर्षक तो आपको पता ही है। इस लेख में एक बड़ा हिस्सा नेहरू को समर्पित किया गया है। और जानते हैं क्या लिखा गया है? मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा देता हूं। आज सुदूर पूर्व की सबसे प्रसिद्ध पर्सनालिटी शायद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही हैं। वो लिखती हैं कि सुदूर पूर्व की सबसे प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं, जिन्हें आमतौर पर एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब मैं पिछली बार दिल्ली में उनसे मिलने गई तो वह अपने पब्लिक पोर्ट्रेट की तुलना में कुछ अधिक ही ह्यूमन लगे। समझ गए? ह्यूमन लग रही हैं। एक घटना को मैं विशेष रूप से याद करना चाहूंगी। एक बातचीत के दौरान उन्होंने और महान महात्मा समझ गए ना, महात्मा गांधी, उन्होंने और महान महात्मा के छोटे बेटे देवदास गांधी ने बताया कि जब वे भारत की आज़ादी की लड़ाई के दिनों में एक ब्रिटिश जेल की कोठरी में रहते थे तो उन्होंने उस समय को कैसे बिताया। तब दोनों ही यंग थे और उनके बीच लाइट ड्राई फ्रेंच वाइन्स बनाने और उनके सिलेक्शन के आर्ट को लेकर चर्चा हुआ करती थी। आज़ादी की लड़ाई है ये। आगे देखिए क्या लिखती हैं। देवदास जी के अनुसार हम बहुत विस्तार से योजना बनाते थे कि जब हम बाहर निकलेंगे तो क्या खाएंगे और उसके साथ कौन सी वाइन अच्छी रहेगी। हमें वाइन मेकिंग पर किताबें मिली। बड़े ध्यान से सुनिए, हमें वाइन मेकिंग पर किताबें मिली और हम इस विषय के पूरे एक्सपर्ट बन गए। और आगे वो एक और हिस्सा लिखती हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और नेहरू जी ने कहा, जब हम जेल से छूटे तो हमने उस योजना का बहुत अच्छा उपयोग किया। अब ये चीजें पढ़कर दोस्तों कुछ चीजें तो मन में सवाल उभरती है ना, आपके भी मन में उभरना चाहिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जब इतिहास को कुरेदा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या आजादी की लड़ाई ऐसे ही लड़ी जा रही थी, ऐसे ही हो रहा था सब कुछ? क्या कहीं जेल के भीतर फ्रेंच वाइन बनाने की चर्चा होती है भारत में? आप सोचिए कौन से लोग होंगे। आखिर जेल में ब्रिटिश अधिकारियों ने नेहरू और देवदास गांधी को इतनी छूट क्यों दी, यह भी सवाल महत्वपूर्ण है। और जेल के भीतर वाइन मेकिंग पर किताबें नेहरू और देवदास को क्यों, किसने मुहैया कराई, ये भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है दोस्तों, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। जब मैंने गूगल पर सर्च किया कि क्या नेहरू वाइन पीते थे, फ्रेंच वाइन की बात हो रही है, तो इसे देखते ही बीबीसी पर एक लेख मिला। इसमें नेहरू के सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या नेहरू ये पीते थे तो उन्होंने बताया कि कभी नहीं, मना कर दिया। अब देखिए ना, ये हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूं। और ये लेख बीबीसी का है, जब नेहरू गुस्से में कैमरामैन के पीछे दौड़ पड़े, देख सकते हैं जाकर के। लेकिन इससे जुड़ा दोस्तों एक और आर्टिकल मिलता है जिसमें तथाकथित डीक्लासिफाइड यूएस डॉक्यूमेंट्स की चर्चा की गई। यूएस गवर्नमेंट की जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होती है ना, उसकी चर्चा की गई है। और उसमें बताया गया है कि एक बार जब नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ अमेरिका पहुंचे थे तो वहां उनके खान पान की भी चर्चा होती थी। पूछते थे कि भैया क्या पसंद है, नहीं पसंद है, वैसे ही तो खाना दिया जाएगा। और एक देश का राष्ट्राध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष है, तो उसके लिए तो विशेष तैयारी होती ही है। तो आप हेडर देखिए, नेहरू एंड इंदिरा में एंजॉय बीफ इन प्राइवेट, यूएस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम इंडियन पीएम्स 1956 विजिट गोज वायरल। और जब इस लेख में आप अंदर जाएंगे ना
तो वाइन की भी चर्चा की गई है, मगर वही प्राइवेटली। लेकिन जो चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म में है वो तो आपको दिखाना पड़ेगा, और वो तो इस बीबीसी की रिपोर्ट में भी है। फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी ना। वो ये कि नेहरू सिगरेट जमकर पीते थे। देखिए क्या लिखा है। हाँ, उन्हें सिगरेट पीने की ज़रूर आदत थी। वो स्टेट एक्सप्रेस 555 पिया करते थे। पहले वो दिन भर में 20-25 पी जाते थे, लेकिन बाद में दिन भर में 5 पिया करते थे। और ये भी मीडिया में आपको दोस्तों पढ़ने को खूब मिल जाएगा, एक नहीं कई सारा। ये मैं आपको दिखा चुका हूं कि कैसे उनका पसंदीदा सिगरेट एक बार रह गया और वो इंदौर में थे। सिर्फ उसको लेने के लिए जो उनका विमान है वो इंदौर से भोपाल पहुंचा। आप सोचिए ये किस समय का काल था, जब इसी इसरो को सैटेलाइट ले जाने के लिए बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता था। याद कीजिए, उस समय एक सिगरेट को ले जाने के लिए 2-4 साल का फर्क हो सकता है, लेकिन उस समय उनके सिगरेट को ले जाने के लिए विमान का इस्तेमाल होता था, सरकारी विमान का होता था। और ये बात भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा दोस्तों। सब चीज़ें आपको मीडिया की, आपको ये दिखा रहा हूं अमर उजाला का। आप देखिए ना, जब पेरिस से धुले कपड़े पहनने वाले जवाहरलाल नेहरू के ने जेल में धोए पिता के कपड़े। अब उसको पॉजिटिव बना के पेश किया गया है, लेकिन जो आपको सोचने की ज़रूरत है वो ये कि क्या जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलते थे? कोई खारिज भी कर सकता है, कोई सपोर्ट में भी लेख लिख सकता है, लेकिन ये बात उठती क्यों है? अगर कहीं धुआं है तो कुछ ना कुछ तो चिंगारी होगी ना। पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और ये भी एक सच है दोस्तों कि आज़ादी की लड़ाई में उद्योगपतियों ने भी अपना योगदान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आपको पता है ना, शुरू में टाटा बिरला पर आरोप लगाते थे, अब अंबानी अडानी पर, लेकिन उसी बिरला ने आज़ादी की लड़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आर्थिक रूप से हर किसी की मदद करते थे जो स्वतंत्रता संग्राम में जुटे रहते थे। मगर उस दौर में भी, ये सच्चाई आपको दिखा रहा हूं, कड़वी सच्चाई है कि नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के शान और शौकत में कोई कमी नहीं रहती थी। आप देख लीजिए, हेडर पढ़िए, हजारों के कपड़े घड़ी पहन शान और शौकत से रहते थे नेहरू जी के पिता, जाने उनके ठाठ बाट से जुड़े दिलचस्प किस्से। अब जब पिताजी इतने शान और शौकत में रहेंगे तो पुत्र का क्या हाल होगा? और वो तो इस देश के प्रधानमंत्री थे। और यही नहीं, एक और आपको चीज़ बता देता हूँ, नेहरू और एडविना के कई किस्से मशहूर हैं, कई सारी चीज़ें, तस्वीरें भी हैं, कितना जुटलाएंगे आप। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि नेहरू और एडविना एक दूसरे को जो पत्र लिखते थे, वो पत्र ले जाने के लिए एयर इंडिया के विमानों का इस्तेमाल होता था। आप सोचिए, इतनी गरीबी में भी इनके पत्रों को लाने के लिए एयर इंडिया के विमान का इस्तेमाल होता था। और इसके पीछे भी कहानी तो आप जानते हैं ना। ये दुनिया का अकेला ऐसा इकलौता देश होगा जो आज़ाद हो गया, लेकिन जिसका हेड वायसराय एक अंग्रेज ही बना रहा, और उसी की पत्नी तो ये थी एडविना। और आप हेडर पढ़िए, ये भी बीबीसी की रिपोर्ट है। एयर इंडिया से आते जाते थे नेहरू के प्रेम पत्र। कुल मिलाकर अगर बताऊं दोस्तों, तो नेहरू को लेकर बहुत सारे मिथक मौजूद हैं। सब अपने अपने हिसाब से तथ्यों का आकलन करते हैं। कोई झुठलाता है, कोई निकाल कर दिखाता है। लेकिन एक ऐसे समय में जब देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उस समय कांग्रेस सारी चीजें ढूंढ ढूंढ कर और सारा श्रेय जब नेहरू के खाते में डालने की कोशिश कर रही है, तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज भी तो निकलेंगे जो उनके विवाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर कांग्रेस भी अपनी राय ज़रूर रखेगी। अगर गलत है तो वो इस बात को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेगी। हमें और आपको इंतज़ार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको पता है कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज़ हैं, लोग ज़रूर
इस तरह के वीडियो को रोकने की कोशिश करेंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप जहां तक हो सके अपने व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ट्विटर में इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, दिखाइए कि इतिहास की क्रूर सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।